क्या 2024 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करने जा रही हैं बहुत बड़ा ऐलान। उनके संकेतों से तो ऐसा ही लग रहा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2024 में कर सकती हैं बहुत बड़ा ऐलान। लगता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। अभी कांग्रेस पार्टी ने हाथ जोड़कर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के इसके लिए कहा था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और हम उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा बना देंगे। अखिलेश यादव जी ने भी कहा था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए कि यदि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे साथ शामिल हो जाती हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, तो हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे इंडिया अलायंस का। लेकिन अभी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो इंडिया अलायंस में शामिल होंगी या नहीं। लेकिन माना यह जा रहा है कि अंत तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल हो ही जाएंगी, क्योंकि बिना बहन जी के ये इंडिया अलायंस चुनाव तो क्या यूपी के अंदर एक सीट भी नहीं जीत सकती। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी के बीच में तब 2019 का लोकसभा चुनाव का गठबंधन हुआ था, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और जो बची जो सीटें थीं उन पर दूसरे नंबर पर रही थी ये पार्टी बीएसपी। और जो समाजवादी पार्टी है वो सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई थी और बाकी की सीट हार चुकी थी। इसलिए ये चाहते हैं कि यदि बिना बहन जी हमारे साथ आ जाती हैं तो हम यूपी के अंदर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, वरना हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते बिना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए। इसलिए इंडिया अलायंस चाह रहा है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इंडिया अलायंस में शामिल किया जाए और उन्हें अपने साथ मिलकर चुनाव लड़ाया जाए। अब देखना यह होगा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी क्या फैसला लेती हैं। क्या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल होती हैं या फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी यूपी के अंदर। अब यदि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती हैं तो इससे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2019 में लोकसभा का चुनाव गठबंधन के साथ जीता था तो वो बहुत सारी सीटें जीत गई थी। लेकिन जब बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती थी तो इतनी सीटें नहीं जीती थी। यदि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस बार इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन कर लेती हैं तो बहुत सीटें जीतने की चांस हैं इंडिया अलायंस के। यदि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाती हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ी टक्कर मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और बीजेपी एक भी सीट नहीं निकाल सकती यूपी के अंदर, क्योंकि जो यूपी है वो समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी कि इन्हीं दो पार्टियों को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है। यदि ये दोनों पार्टी एक साथ हो जाती हैं और साथ में आरएलडी और कांग्रेस पार्टी भी एक साथ हो जाती हैं तो बीजेपी को भारी चुनौती मिलेगी और बीजेपी यूपी के अंदर एक भी सीट नहीं जीत सकती। यदि ये अकेले अकेले चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी फ़ायदा उठा जाएगी इनके बिना गठबंधन का। यदि ये तीनों पार्टी गठबंधन कर लेती हैं तो यूपी के अंदर बीजेपी का जीतना मुश्किल हो जाएगा और बीजेपी यूपी से हार जाएगी। लेकिन यदि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन नहीं करती हैं तो सीधा का सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुंच जाएगा और बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बीजेपी ईवीएम की वजह से चुनाव जीत रही है। अभी देखना यह होगा क्या बीएसपी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेगी, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। लेकिन अभी तक भी कोई भी पार्टी उसमें शामिल नहीं हुई है, ना तो समाजवादी पार्टी उस ईवीएम के आंदोलन में शामिल हुई है और ना ही कांग्रेस और ना ही बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कहा था कि हम बहुत जल्द ही ईवीएम के इस आंदोलन में शामिल होंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जानती है कि क्यों बीजेपी जो चुनाव जीत रही है वो अपने दम पर चुनाव नहीं जीत रही है, बल्कि ईवीएम के बदौलत चुनाव जीत रही है। यदि हम ईवीएम को ही बैन करा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं सकती ईवीएम की वजह से, और सीधा का सीधा फ़ायदा जो वैसे चुनाव लड़ती हैं पार्टी मतलब बिना चीटिंग के तो वो उनको पहुंच जाएगा। लेकिन यदि ईवीएम से चुनाव होते हैं तो सीधा बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी ईवीएम से चुनाव चीटिंग करके जीतती है। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, और अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि बीजेपी ईवीएम की वजह से चुनाव जीती है, ना कि अपने बदौलत चुनाव जीत रही है। अब देखना यह होगा कि ईवीएम पर आंदोलन कब तक चलता है और इन पार्टियों को फ़ायदा पहुंचेगा या नहीं।